हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। चलिए, तो इस वीडियो में हम दो सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं, एक टीडीएस का, एक टीसीएस का। टीडीएस का कौन सा सेक्शन है? 194 क्यू। टीसीएस का कौन सा सेक्शन है? 206C 1H। 206C 1H दोनों सेक्शन क्या है? सिमिलर है, बस डिफरेंस कहाँ है? एक परचेज के टाइम पे अप्लीकेबल होगा, एक सेल के टाइम पे अप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहले 194 क्यू को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये कब लगेगा? परचेज के टाइम पे। परचेज के टाइम पे लगेगा, परचेज करते हो गुड्स का। तो यहाँ पे डिडक्टर कौन है? डिडक्टर कौन है? कोई भी बायर। कोई भी बायर जो कि रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है, जिसका पी इंडिया में है। डिडक्टर मतलब जो पेमेंट कर रहा है, पेमेंट के टाइम पे जिसको टीडीएस काटना है, और बायर को टीडीएस काटना है। कौन काटेगा टीडीएस? बायर काटेगा। बायर कौन होना चाहिए? रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट जिसका पी इंडिया में है। लेकिन टीडीएस काटने के लिए दो कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? उसका एक तो लास्ट ईयर का जो टर्नओवर है इसका, बायर का, वो एक्सीड करना चाहिए 10 करोड़ को। जो बायर है उसका लास्ट ईयर का जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ को एक्सीड करना चाहिए, और जो आप परचेज कर रहे हो वो 50 लाख या उससे ज़्यादा का परचेज करना चाहिए। परचेज जो कर रहे हो वो 50 लाख या उससे ज़्यादा का परचेज कर रहे हो, और जो लास्ट ईयर का जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ या उसको एक्सीड कर रहा है, 10 करोड़ को एक्सीड करना चाहिए। तो उस केस में टीडीएस काटेगा। कौन काटेगा? बायर टीडीएस काटेगा जो गुड्स खरीद रहे हैं। अब यहाँ पे डिडक्टिव कौन हो गया? जिसका टीडीएस कटेगा, रेजिडेंट सेलर। कितना परसेंट टीडीएस काटना? 0.1% ऑफ कंसिडरेशन। 0.1%। कितना टीडीएस कटेगा? 0.1%। किसका? कंसिडरेशन का। और कब काटना है? जब पेमेंट जो है वो 50 लाख को एक्सीड कर रहा है। ठीक है, 50 लाख को एक्सीड कर रहा है। जब आप 50 लाख से ज़्यादा का परचेज करते हो उस टाइम पे कटेगा। तो किस अमाउंट पे कटेगा? 50 लाख को जितना एक्सीड करेगा उस पे कटेगा। 50 लाख रुपए तक, 50 लाख तक कोई टीडीएस नहीं कटेगा। लेट सपोज आपने टोटल जो परचेज किया पूरे साल के अंदर, वो आपने परचेज किया 85 लाख का, 85 लाख का। तो उस केस में कितने पे टीडीएस कटेगा? 35 लाख पे, ना कि 85 लाख पे। 50 लाख तक नहीं कटेगा, 50 लाख के ऊपर जितना है उसका कटेगा। कितना परसेंट? 0.1% कटेगा। अब देखिए, अगर पेन फर्निश नहीं किया तो उस केस में जो रेट है वो 0.1% की जगह कितनी हो जाएगी? 5%। कितनी हो जाएगी? 5%। और अगर जीएसटी का कंपोनेंट जो है वो इनवॉइस के अंदर सेपरेटली दिखा रखा, आपने जीएसटी का कंपोनेंट सेपरेटली दिखा रखा, तो जीएसटी वाले कंपोनेंट पे कभी भी टीडीएस नहीं आएगा। अगर जीएसटी का कंपोनेंट सेपरेटली डिस्क्लोज नहीं कर रखा तो फिर टोटल इनवॉइस वैल्यू लेनी होती है। अगर सेपरेटली डिस्क्लोज कर रखा है तो केवल जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है वही लेनी होती है। उसमें जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है वही लेनी होती है, उसमें जीएसटी के कंपोनेंट को इंक्लूड नहीं करना होता है। ये हो गया आपका 194 क्यू सेक्शन। इसमें टीडीएस कौन काटता है? जो परचेजर है, जो बायर है, जो गुड्स खरीद रहा है वो काटेगा। कब काटेगा? दो कंडीशन। लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ को एक्सीड करना चाहिए, और जो पेमेंट या जो आप परचेज करे वो 50 लाख को एक्सीड करना चाहिए। तो 0.1% टीडीएस कटेगा किस अमाउंट पे? जो 50 लाख को एक्सीड करिए उस अमाउंट पे टीडीएस कटेगा। अब देखिए, टीसीएस जो टीडीएस वाला ऊपर जो सेक्शन डिस्कस किया 194 क्यू, वो सिमिलर है, एकदम कॉपी पेस्ट है। बस यहाँ पे टीडीएस की बजाय क्या आ जाएगा? टीसीएस। वहाँ पे टीडीएस कौन काटता था? जो परचेजर है। अब यहाँ पे टीसीएस कलेक्ट करेगा। कौन करेगा? जो सेलर है। जो सेलर है वो टीसीएस कलेक्ट करेगा। यहाँ पे किस अमाउंट पे कलेक्ट करेगा? अगर अमाउंट जो वो 50 लाख को एक्सीड करेगा, जो आप पेमेंट रिसीव कर रहा है, जो सेलर है जो माल बेच रहा है वो अगर पेमेंट रिसीव कर रहा है किसी से, कितने रुपए रिसीव कर रहा है? 50 लाख से ज़्यादा रुपए रिसीव करा पूरे साल के अंदर, तो वो टीसीएस भी रिसीव करेगा। ठीक है, अब कितना? 0.1% किसका? सेल कंसिडरेशन का। किस अमाउंट पे? जो 50 लाख को एक्सीड करे उस वाली पे। सेम क्वेश्चन पिछले वाले में क्या था? वो पेमेंट कर रहा है कितने का? 85 लाख का। यहाँ पे क्या है? ये जो सेलर है वो रिसीव कर रहा है। ठीक है, कितना? 85 लाख का। तो जो उसको टीसीएस ये कलेक्ट करेगा तो किस पे करेगा? 35 लाख पे टीसीएस कलेक्ट करेगा, 50 लाख से ऊपर। कितनी रेट से? 0.1% से। 0.1% से। अब देखिए, इसमें भी सिमिलर वही दोनों कंडीशन है जो ऊपर वाली कंडीशन थी। क्या थी? किसका? लास्ट ईयर का जो टर्नओवर, किसका? सेलर का। वहाँ पे कौन किसका था? परचेजर का। यहाँ पे सेलर का जो लास्ट ईयर का टर्नओवर है वो कितना होना चाहिए? 10 करोड़ को एक्सीड करना चाहिए लास्ट ईयर के अंदर, लास्ट फाइनेंशियल या प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर 194 क्यू, देखिए, आपको चेक करना होता है क्या 194 क्यू अप्लीकेबल हो रही है। तो अगर 194 क्यू अप्लीकेबल होती है तो उस टाइम पे टीडीएस काटना होता है। अगर टीडीएस वाला प्रोविजन नहीं लग रहा तो उस केस में टीसीएस वाला चेक करना होता है। तो अगर टीडीएस वाला नहीं लग रहा, टीसीएस वाला अगर लग रहा है तो टीसीएस का कलेक्ट कर लेना। ठीक है, कौन कलेक्ट करेगा? सेलर कलेक्ट करेगा। लेकिन अगर दोनों सेक्शन अप्लीकेबल हो रहे हैं, 194 क्यू टीडीएस भी और टीसीएस भी, तो उस केस में कौन सा सेक्शन जीतेगा? तो उस केस में जब दोनों सेक्शन में फाइट होगी तो उस केस में 194 क्यू जो है वो जीत जाएगा। और 194 क्यू में आपको टीडीएस काटना है, ना कि टीसीएस कलेक्ट करना है। सेलर को टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है जब दोनों सेक्शन अप्लीकेबल होती हैं। तो उस केस में 194 क्यू में टीडीएस काटेगा। कौन काटेगा? जो परचेजर है, जो गुड्स खरीद रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर सेलर है वो एक्सपोर्ट कर रहा है तो एक्सपोर्ट के केस में उस पर कोई टीसीएस कलेक्ट नहीं करना होता है। और अगर स्पेसिफाइड गुड्स की सेल कर रहा है तो उस केस में भी टीसीएस कलेक्ट नहीं करना होता है। स्पेसिफाइड गुड्स में क्या क्या आ जाएगा आपका?
तेंदुली वगैरह आ गया, टिम्बर और अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट हो गया, स्क्रैप हो गया, एल्कोहल लिकर और ह्यूमन कंजम्पशन हो गया। तो इन आइटम की अगर आप सेल करते हो तो उस केस में कोई टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंडीशन है। कौन सी कंडीशन थी? अगर आपको टीसीएस कलेक्ट करना है सेलर को, तो लास्ट ईयर का टर्नओवर है वो 10 करोड़ को एक्सीड करना चाहिए, और जो पेमेंट आप रिसीव कर रहे हो वो 50 लाख को एक्सीड करना चाहिए। तो जितना 50 लाख को एक्सीड कर रहा है उस पर आपको टीसीएस कलेक्ट करना है। किस रेट से? 0.1% से, 0.1% से। अब देखिए, जब आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको टीसीएस कलेक्ट करना होता है। जब आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो उस टाइम पे टीसीएस कलेक्ट करना होता है। और अगर पेन फर्निश नहीं किया तो उस केस में रेट क्या हो जाएगी आपकी? 1%। रेट कितनी हो जाएगी? 1%। नॉर्मली कितनी रेट होती है? 0.1%, लेकिन 0.1% की जगह कितनी हो जाएगी? 1% अगर पेन फर्निश नहीं करोगे। जबकि ऊपर वाले में कितना था? 5%। कितना था? 5% की। अगर पेन वगैरह फर्निश करते हो तो 0.1%, और अगर पेन फर्निश नहीं करते तो 5%। बस केवल इन दोनों सेक्शन में यही डिफरेंस है। एक में जब पेन फर्निश नहीं करोगे तो 5% लगेगा टीडीएस, और अगर एक टीसीएस के केस में पेन फर्निश नहीं करोगे तो रेट जो है वो कितनी हो जाएगी? 1%। बाकी दोनों सेक्शन है वो सेम है। दोनों सेक्शन है वो सेम है। देखिए एग्जाम्पल से समझिए। कोई मिस्टर एक्स है, उसका टर्नओवर दे रखा है आपको लास्ट ईयर का 12 करोड़ का। वो परचेज कर रहा है गुड्स। कहाँ से खरीद रहा है? मिस्टर वाई से। अब मिस्टर वाई है, उसको पेमेंट कर रहा है। मिस्टर वाई से वो गुड्स खरीद रहा है। कौन? मिस्टर एक्स। और कितना पेमेंट कर रहा है? 95 लाख का। 95 लाख का कब का पेमेंट कर रहा है? फर्स्ट को, 12 को, 23 को, 25 को, 20, 25, 22 और 28। इतना पेमेंट कर रहा है। ठीक है, कितना टोटल पेमेंट कितना किया? 95 लाख का। अब देखिए मिस्टर वाई का भी टर्नओवर दे रखा है आपको 15 करोड़ का। लास्ट ईयर का दे रखा है, 21 22 मतलब लास्ट ईयर का दे रखा है। और टीडीएस टीसीएस इम्प्लीकेशन बतानी है। और अगर आप क्या इसमें क्या चेंजेस वगैरह हो जाएंगे अगर उसका जो मिस्टर अच्छा मतलब परचेजर का अगर लास्ट ईयर का टर्नओवर है वो 8 करोड़ हो, ना कि 12 करोड़ हो। देखिए सबसे पहले 194 क्यों चेक करो, क्या टीडीएस लगेगा? क्या टीडीएस लगेगा? टीडीएस लगने के लिए दो कंडीशन। क्या कौन सी दो कंडीशन की? सबसे पहले आपको लास्ट ईयर का टर्नओवर चेक करना होता है कि जो परचेजर है उसका लास्ट ईयर का टर्नओवर क्या 10 करोड़ को एक्सीड कर रहा है। तो आंसर है यस, 10 करोड़ को एक्सीड कर रहा है। कितना? 12 करोड़ आ रहा है, तो मतलब 10 करोड़ को एक्सीड कर रहा है। सेकंड, क्या पेमेंट जो आप कर रहे हो वो 50 लाख को एक्सीड कर रहा है? तो उसका भी आंसर आएगा यस। 95 लाख का पेमेंट कर रहे हो तो कितना एक्सेस पेमेंट कर रहे हो आप 50 लाख से? 45 लाख। तो 45 लाख पे आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। कितना टीडीएस काटना पड़ेगा? 0.1%। तब कब कब कटेगा वो देख लीजिए। तो देखिए 50 लाख तक टीडीएस आपको नहीं काटना होता। सबसे पहले 194 क्यू, तो 194 क्यू तो अप्लीकेबल हो गया। तो एक बार आप टीसीएस भी चेक कर लीजिए, क्या टीसीएस भी अप्लीकेबल होता है कि नहीं होता है। तो टीसीएस के लिए भी क्या था? सेम ही कंडीशन कि जो सेलर है उसका टर्नओवर 10 करोड़ को एक्सीड करना चाहिए। तो सेलर कौन है यहाँ पे? मिस्टर वाई। मिस्टर वाई का भी 10 जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ को एक्सीड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे टर्नओवर दे रखा है उसका 15 करोड़ का। तो क्या वो पेमेंट कितने से कितना रिसीव करना चाहिए? 50 लाख से ज़्यादा। तो क्या मिस्टर वाई जो है वो पेमेंट रिसीव कर रहा है 50 लाख से ज़्यादा? तो उसका भी आंसर ये है कि अगर मिस्टर एक्स पेमेंट कर रहा है तो मिस्टर वाई क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। तो 50 लाख से ज़्यादा रिसीव कर रहा है तो उस केस में टीसीएस भी लगेगा। तो जब टीडीएस और टीसीएस दोनों वाला लगेगा तो उस केस में कौन सा सेक्शन जीतेगा? टीडीएस। तो इस केस में कौन सा सेक्शन अप्लीकेबल होगा? 194 क्यू। तो 194 क्यू अप्लीकेबल होगा। तब यहाँ पे मिस्टर एक्स को टीडीएस काटना है। कितने पे टीडीएस कटेगा? 45 लाख पे। 45 लाख पे क्यों कटेगा? क्योंकि पेमेंट 50 लाख को एक्सीड करना चाहिए। तो टोटल पेमेंट कितना कर रहे हो? 95 लाख का। तो 95 में से 50 लाख तक तो कोई टीडीएस आएगा नहीं। तो 50 लाख से तो 95 माइनस 50 तो आ जाएगा 45। तो 45 पे टीडीएस कटेगा। किस रेट से? 0.1% से टीडीएस कटेगा। अब कटेगा कब कब वो देख लीजिए। तो फर्स्ट 50 लाख तक तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। तो यहाँ पे देखिए पहले पेमेंट कर रहे हो 20 लाख का, तो 20 लाख पे टीडीएस नहीं आएगा। उसके बाद में 25 का और पेमेंट कर रहे हो तो यहाँ पे भी टीडीएस नहीं आएगा, क्योंकि इनका टोटल कितना हो जाएगा? 45 लाख। तो 50 तो तक तो आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे फिर 22 का और पेमेंट कर रहे हो तो 50 तक नहीं आएगा। तो इसमें से 5 लेस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 50। तो कितने पे टीडीएस कटेगा? 17 लाख पे टीडीएस कटेगा। कितना परसेंट? 0.1%। क्योंकि देखिए इनका टोटल करोगे उसमें से आप 50 लाख लेस करोगे तो बैलेंस कितना बचेगा? 17 लाख। क्योंकि 50 लाख के ऊपर जो पेमेंट जा रहा है उस पर टीडीएस कटेगा। 50 लाख तक कोई टीडीएस नहीं कटेगा। तो फर्स्ट वाला था 20 लाख का, तो उस केस में भी कोई टीडीएस नहीं कटेगा। कोई टीडीएस नहीं कटेगा। 25 लाख का यहाँ पे पेमेंट कर रहे हो तो उसमें भी कोई टीडीएस नहीं कटेगा, क्योंकि अभी भी पेमेंट जो है वो 50 लाख को एक्सीड नहीं कर रहा। यहाँ पे आप 22 लाख का पेमेंट कर रहे हो, लेकिन 50 लाख को एक्सीड कितना कर रहा है? ओनली 17 लाख। 17 लाख 15 लाख को एक्सीड कर रहा है। तो 17 लाख पे आ जाएगा 0.1%, 1700 रुपये। और फिर लास्ट पेमेंट कितना करें? 28 लाख का। तो 28 लाख पे आ जाएगा 0.1%, जो कि हो जाएगा आपका 2800। तो टोटल टीडीएस कितना काट रहे हो आप? 4500 रुपये। कौन काट रहा है? मिस्टर एक्स, जो परचेजर काट रहे हैं। ठीक है। और जब 194 क्यू लग गया तो फिर दोनों में एक में टीडीएस और टीसीएस दोनों एक साथ नहीं आएगा। तो दोनों सेक्शन अप्लीकेबल होते थे, तो तब उस केस में कौन सा सेक्शन जीतेगा? 194 क्यू टीडीएस वाला सेक्शन जीतता है तो टीडीएस कटेगा, तो टीसीएस अप्लीकेबल नहीं होगा।
ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में आगे सेकंड पॉइंट में क्या पूछा था कि अगर मिस्टर एक्स कौन सा था, परचेजर, तो परचेजर का अगर लास्ट ईयर का टर्नओवर है वो 8 करोड़ है, तो उस केस में क्या चेंजेस होगा वो आपको डिस्कस करना है। तो देखिए, अगर टीडीएस का प्रोविजन अप्लीकेबल होने के लिए कंडीशन क्या थी कि लास्ट ईयर का टर्नओवर वो 10 करोड़ को एक्सीड करना चाहिए। बट अगर इसका लास्ट ईयर का मिस्टर एक्स का लास्ट ईयर का टर्नओवर कितना दे रखा है, 8 करोड़, तो उस केस में टीडीएस तो लगेगा नहीं। तो क्या टीसीएस वाला लगेगा? हाँ, वो लग जाएगा। वो लग जाएगा, क्यों लग जाएगा? क्योंकि इसका जो सेलर है उसका टर्नओवर कितना होना चाहिए, 10 करोड़ एक्सीड करना चाहिए। तो सेलर कौन है यहाँ पे? मिस्टर वाई। मिस्टर वाई का टर्नओवर कितना जा रहा है? 15 लाख को एक्सीड कर रहा है, सॉरी 10 करोड़ को एक्सीड कर रहा है। 10 करोड़ को एक्सीड कर रहा है, कितना है? 15 लाख। तो फर्स्ट कंडीशन क्या, पेमेंट 50 लाख को एक्सीड कर रहा है, तो पेमेंट भी 50 लाख को एक्सीड कर रहा है। तो उस केस में इस वाले अगर सेकंड की पॉइंट में टीडीएस वाला प्रोविजन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जो परचेजर है, जो मिस्टर अक्सर, उसका जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रहा, तो इस केस में टीसीएस वाला प्रोविजन लगेगा। बाकी आंसर आपका सेम ही रहेगा, क्योंकि रेट दोनों में सेम ही है। तो बाकी आपका आंसर सेम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी आप 20 लाख का पेमेंट करें ना, फर्स्ट टाइम आप 20 लाख का रिसीव कर रहे हो, क्योंकि पेमेंट नहीं, रिसीव, क्योंकि यहाँ पे टीसीएस कौन कलेक्ट करेगा? सेलर, ना कि परचेजर। तो जब आप 20 लाख का पेमेंट रिसीव करते हो तो क्या उस टाइम पे टीसीएस कलेक्ट करना है? द आंसर इज नो। क्यों नहीं करना? क्योंकि 50 लाख तक आपको कोई टीसीएस रिसीव नहीं करना। टीसीएस कब रिसीव होगा? टीसीएस कब कलेक्ट करोगे? जब पेमेंट जो वो 50 लाख को एक्सीड कर रहा है। तो यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा, फिर बाकी वाले में आएगा। तो यहाँ पे 17 लाख पे आएगा, यहाँ पे 28 लाख पे आएगा, क्योंकि फिर 50 लाख तक आपका कोई टीसीएस कलेक्ट नहीं करना। तो यहाँ पे 17 लाख पे आ जाएगा। 0.1% रेट दोनों में सेम ही है, 0.1% और 0.1%। हाँ, डिफरेंस कहाँ होता है? जब पेन फर्निश नहीं करता। पेन फर्निश नहीं करता तो टीडीएस वाले में मैक्सिमम रेट कितनी हो जाती? 5%, और टीसीएस वाले में मैक्सिमम रेट कितनी हो जाती? 1%। बस इतना सा डिफरेंस था, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखिए सेकंड एग्जांपल और समझिए। इसमें एक एडजस्टमेंट किसका? रिटर्न का, कि रिटर्न अगर सेल्स रिटर्न हो या परचेज रिटर्न हो तो उस केस में उसका एडजस्टमेंट क्या होगा। तो देखिए, कोई मेसेज है आर्यन लिमिटेड, जो कि डोमेस्टिक कंपनी है, उसका टर्नओवर दे रखा है लास्ट ईयर का 12 करोड़। मतलब यहाँ पे परचेजर के केस में आपको सबसे पहले 194 क्यू चेक करना होता है, ठीक है। तो उसने गुड्स परचेज किया, क्योंकि ये परचेजर है 85 लाख का, तो दोनों कंडीशन मीट हो रही है। फर्स्ट कंडीशन क्या थी? पेमेंट जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ को एक्सीड करना चाहिए, तो 10 करोड़ को एक्सीड कर रहा है। सेकंड था कि जो आप पेमेंट कर रहे हो वो 50 लाख को एक्सीड करना चाहिए, तो 50 लाख को भी एक्सीड कर रहा है। जो गुड्स वगैरह परचेज करते हो वो कितने को एक्सीड करना चाहिए? 50 लाख को, तो वो भी एक्सीड कर रहा है 50 लाख को। तो यहाँ पे टीडीएस कटेगा। टीडीएस कितने पे कटेगा? 35 लाख पे, ठीक है। क्योंकि 50 लाख के ऊपर टीडीएस कटना है ना। 50 लाख के ऊपर टीडीएस कटता है। तो 50 लाख पे क्यों एक्सेस पेमेंट कितना कर रहे हो आप? 35 लाख। 35 लाख पे टीडीएस कटेगा 0.1% के अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे देखिए, कहाँ से खरीद रहे हो आप? मेसर्स वरुण एंड कंपनी से खरीद रहे हो, और पेन वगैरह भी उसने फर्निश वगैरह कर दिया है। अब कब कब आपने परचेज किया उसकी डिटेल दे रखी है, ये परचेज की डिटेल दे रखी है। टोटल 85 लाख का आप परचेज करो, कब कब करो? 30 लाख का, 25 लाख का, 20 लाख का। 20 लाख का कब किया था? 10 तारीख को किया था। उसमें से 5 लाख आपने रिटर्न कर दिया। कब रिटर्न कर दिया? 20 को। उसके बाद में 10 लाख ये दे रखा, तो टोटल आपने 85 का परचेज किया था। ये टोटल क्या है? ग्रोस वाली, रिटर्न वाली इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। आगे वरुण का भी दे रखा आपको, मतलब सेलर का भी टर्नओवर दे रखा। सेलर का टर्नओवर कितना दे रखा? 8 करोड़ का। तो ठीक है, तो टीसीएस वाला तो लगेगा नहीं। टीसीएस वाला क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि टीसीएस वाला और टीडीएस वाला दोनों कब लगते हैं? जब जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ को एक्सीड करना चाहिए। तो परचेजर का तो 10 करोड़ को एक्सीड कर रहा है, सेलर का 10 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रहा। देख ली, 8 करोड़ दे रखा, 8 करोड़ दे रखा, तो 8 करोड़। अगर सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ को एक्सीड नहीं करा तो उस केस में टीसीएस तो लगेगा नहीं। और अगर वैसे भी अगर टीडीएस और टीसीएस दोनों प्रोविजन लगते हैं तो टीडीएस वाला जीतेगा। तो यहाँ पे टीडीएस वाला प्रोविजन अप्लीकेबल हो जाएगा। 194 क्यू इज अप्लीकेबल, क्योंकि टीसीएस वाला तो वैसे भी अप्लीकेबल हो ही नहीं रहा, क्योंकि इसका टर्नओवर ही 10 करोड़ को से एक्सीड नहीं कर रहा। अगर एक्सीड करता तो उस केस में भी टीडीएस वाला ही लगता, ठीक है। तो अब टीडीएस काटना है, 0.1% काटना है। क्यों? क्योंकि ये पेन वगैरह फर्निश कर रहा है, तो 0.1% टीडीएस काटना है। और किस पे काटना है? जो 50 लाख को एक्सीड करा। 50 लाख को एक्सीड कौन कर रहा है? 85 लाख टोटल था, तो 50 लाख लेस करोगे तो कितना? 35। तो 35 पे टीडीएस कटेगा। तो देखिए, 50 तक कोई टीडीएस नहीं काटना, तो 30 लाख पे कोई टीडीएस नहीं आएगा। फिर यहाँ पे कितना पेमेंट हो जाएगा? 55। 30 और 25 कितना हो जाएगा? 55। तो यहाँ पे 5 लाख पे टीडीएस कटेगा। 5 लाख पे टीडीएस कटेगा, 0.1%, तो 500 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 20 लाख, यहाँ पे 20 लाख टोटल पे कटेगा, क्योंकि टीडीएस कब काटना है आपको? यहाँ पे जब आप परचेज कर रहे हो, कब कर रहे हो? परचेज कर रहे हो आप 10 को, जबकि आपने रिटर्न किया, वो रिटर्न कब कर रहे हो? 20 को, मतलब बाद में कर रहे हो। तो पहले आप टीडीएस काटो फुल अमाउंट पे, तो 20 लाख पे आपका पूरे पे टीडीएस कटेगा। तो 20 लाख पे पूरे पे टीडीएस काट लेना, ठीक है। 0.1% जो क्या जाएगा वो 2000। फिर अभी ये जो वाला है वो इसके बाद हो रहा है, तो वो अगले वाले टीडीएस में एडजस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे इसने रिटर्न कर दिया ना। अरे टीडीएस काटा, 20 लाख पे टीडीएस काटा, ठीक है। सॉरी, 25 लाख पे टीडीएस इसने काटा। 25 लाख का इसने पहले परचेज किया था, अब इसने इस तारीख को 20 लाख का परचेज किया। 20 लाख में से इसने 5 लाख वापस से रिटर्न कर दिए। कब रिटर्न किए? 20 को। तो इसने
उस टाइम पे तो टीडीएस काट दिया होगा ना। 20 तारीख को जब इसने पेमेंट किया तो 10 तारीख को जब इसने पेमेंट किया तो 20 लाख का पेमेंट किया, तो 20 लाख पे इसने टीडीएस काट दिया। लेकिन 10 दिन के बाद में इसने 5 लाख का रिटर्न कर दिया, तो जब ये रिटर्न किया ना तो उसको टीडीएस वाला भी रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि इसने टीडीएस काटा है ना। तो टीडीएस वाला रिवर्स करेगा तो वो अगले ईयर, अगर जो मतलब नेक्स्ट जो टीडीएस वाला कटेगा उसमें इसको एडजस्ट करना होता है, मतलब यहाँ वाले टीडीएस में उसको एडजस्ट करना है। कौन से वाले में? इस वाले में एडजस्ट करना है, क्योंकि ये वाला तो इसने 10 तारीख को ही काट लिया था, जबकि ये रिटर्न कब कर रहा है? 20 को। बाद में अगर सेम डे ही रिटर्न करता तो फिर ये 15 लाख पे टीडीएस काटता, क्योंकि 20 लाख का टोटल खरीदा था, उसमें 5 लाख का सेम डे ही अगर रिटर्न करता तो फिर 15 लाख पे टीडीएस करता। लेकिन इसने 20 लाख का खरीदा था और 5 लाख का इसने रिटर्न कर रहा है, रिटर्न बाद में कर रहा है, तो यहाँ पे जो ये बाद में जो 5 लाख का रिटर्न कर रहा है उसमें जो टीडीएस इसका रिवर्स करना है वो नेक्स्ट वाले में करना पड़ेगा। तो अब इस वाले केस में इसका कैसे एडजस्टमेंट होगा? तो देखिए, सबसे पहले आपको 10 लाख पे टीडीएस काटो 0.1%, उसके बाद में 0.5 लाख पे 0.1% टीडीएस काटो। तो 10 लाख पे 0.1% टीडीएस काटोगे तो वो आएगा आपका 1,000 रुपये। और आप 5 लाख पे टीडीएस काटोगे वो कितना है? 500 रुपये। तो 1,000 में से 500 आपको टोटल 1,000 का काटना था, लेकिन आपने 500 का ज़्यादा काट लिया था, यहाँ पे ज़्यादा काट लिया था जो आपने रिवर्स कर दिया, तो यहाँ पे आप वापस से उसको रिवर्स कर दो। तो अब कितना टीडीएस काटना पड़ेगा आपको? 500 रुपये। सेम में आप एडजस्ट नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि डेट का डिफरेंस, अगर सेम डेट होती तब तो यहीं पे एडजस्ट हो जाता, अगर सेम डेट नहीं है तो फिर नेक्स्ट वाले टीडीएस में इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। आई होप ये आपको लेक्चर पसंद आएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।